स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं केमिकल सेक्टर की यह एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है तथा पिछले वर्ष ही यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई। दोस्तों आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा शुरुआती दिनों में जब फ्रेंड्स मार्केट तेजी के साथ ग्रो कर रहा था तब भी ये कंपनियां काफी तेजी के साथ ऊपर गई, लेकिन पिछले एक वर्ष से मार्केट में हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस वजह से ये न्यूली लिस्टेड कंपनी है, तो इन कंपनियों में हम लोग को थोड़ा ज्यादा प्रेशर देखने को मिला। तो क्या फ्रेंड्स इनके व्यवसाय को देखते हुए लंबी अवधि के लिए इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नजर इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि एनएसई की बात किया तो एलेक्स केम के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 303 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले एक वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं 186 रुपए के आसपास यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई। तो फ्रेंड्स उसके बाद आने वाले 6 महीने में ही 3 गुना के आसपास यह कंपनी अपने निवेशकों को पैसे को कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद से फ्रेंड्स हम लोगों को मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिली और ये न्यूली लिस्टेड कंपनियां हैं तो ये अभी तक रिकवर नहीं हो पाई हैं। तो क्या फ्रेंड्स इस गिरावट के समय में इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन लेवल्स पे खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो 1989 के आसपास यह कंपनी अस्तित्व में आई तथा विभिन्न प्रकार के स्पेशलिटी केमिकल्स का यह कंपनी निर्माण करती है। वहीं फ्रेंड्स यदि इनके द्वारा बनाए गए मुख्यतः उत्पाद की बात की जाए तो एथाइल एसीटेट हो गया, एस्टिक एसिड हो गया तथा डाइक्टिन डेरिवेटिव प्रोडक्ट हो गए जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डीडीपी बोलते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स विभिन्न सारे स्पेशलिटी केमिकल्स का यह कंपनी निर्माण करती है। वहीं फ्रेंड्स यदि भारत के साथ साथ अदर देशों में इनके व्यवसाय की बात की जाए तो प्रेजेंट टाइम में 30 से ज्यादा देशों में यह कंपनी कार्यरत है तथा भारत में ही इसके प्रेजेंट टाइम में 11 ऑफिसेज मौजूद हैं। तो यह फ्रेंड्स यह दर्शाता है काफी यूनिक तथा आधुनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं और आगे भी दोस्तों इनकी व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 8035 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स यह स्मॉल कैप की कंपनी है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 303 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले एक वर्ष में हाई लो की बात की जाए तो 274 का लो लगाने के बाद 502 का हाई लगाने के बाद कहीं ना कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 37.8 की तथा बुक वैल्यू 51.1 की। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 0.23% तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 25.6%। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 21.9%, जो कि फ्रेंड्स इस न्यूली लिस्टेड कंपनी के लिए काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा फेस वैल्यू 2 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के कंपनियां और ज्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयर धारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा से काफी ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से धीरे धीरे करके ये कंपनियां ग्रो हो रही थी, लेकिन मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से ये न्यूली लिस्टेड कंपनियां थी। तो दोस्तों इन कंपनियों में हम लोग को थोड़ा ज्यादा प्रेशर देखने को मिला और इस वजह से क्वार्टरली बेसिस पे हम लोग को काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार के व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, यदि आगे मार्केट रिकवर होता है तो ये कंपनियां और तेजी से ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो साल दर साल इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों आगे भी ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्री कैश फ्लो की बात की जाए तो मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार 16 करोड़ के आसपास इस कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो मौजूद है। तो यह फ्रेंड्स यह दर्शाता है ये कैश रिच कंपनियां हैं, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो सितंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार
72.51% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात किया तो 0.45% तथा DIIs के स्टेक की बात किया तो 1.62%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात किया तो 25.42%। तो आइए फ्रेंड डालते हैं नजर इसके चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 303 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात की जाए तो 54 का काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में जब फ्रेंड्स गिरावट के बाद तेजी आई तो काफी तेजी के साथ ये कंपनियां रिकवर हुई और कहीं ना कहीं दोबारा से हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यदि इन लेवल्स पे आप लोग भी इस स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो 300 रुपए के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए लंबी अवधि के लिए बेशक ही आप लोग खरीदारी कर सकते हैं। बस इन कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें दोस्तों, स्मॉल कैप की कंपनियां तो इनमें एक साथ कभी भी खरीदारी ना करें। दोस्तों यदि इन कंपनियों में प्लस पॉइंट की बात की जाए तो अभी इन कंपनियों में ग्रो होने के लिए लंबा समय मौजूद है। तो आगे बेशक ये कंपनियां आप लोगों को शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बना के दे सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो प्रत्येक गिरावट में इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में धैर्य तथा संयम के साथ खरीदारी करते रहें और इस प्रकार के टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।